चाहे तू यहाँ पर कर हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत रूह की खुराक प्रोग्राम में। आइए हम मिलकर प्रभु के पवित्र वाणी की ओर ध्यान करेंगे। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हम पवित्र शास्त्र के उन वचनों को अध्ययन करने जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहम है हमारी ज़िंदगी के व्यवहारिक लाइफ को इस दुनिया में जीने के लिए। और आज मैं बताना चाहूँगा कि जो टॉपिक है, जो शीर्षक है कि लोग हमें देखते हैं, वॉच करते हैं। ये जो शीर्षक है कि people are watching us. Why they're watching us? They look at us in a very different view, so that हम अपने क्लेम की वजह से, अपने ईमान की वजह से, यीशु के साथ जिंदगी जीने की वजह से लोग हमें देखते हैं, वॉच करते हैं। पवित्र शास्त्र वाणी कहती है कि इसलिए हमें एक फर्क चाल चलन में रहना है, अलग तरीके से इस दुनिया में उस आत्मिकता को बनाए रखना है, बरकरार रखना है, कायम रखना है, क्योंकि people are watching us, others are watching us, others are looking at us. So there's a hope and there's a different kind of question mark as they look around us. They try to find things in our lives. So we need to watchfully, carefully अपनी जिंदगी को जीना है। पवित्र शास्त्र बाइबल के हवाले हमें उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं कि हम उस स्टैंडर्ड की, उस स्टेटस की लाइफ जिए जिसके लिए हमें बुलाया गया है, जिसके लिए हमें प्रभु ने अलग किया है, सेट अपार्ट किया है, अलग ताई बख्शी है, ताकि उसे हम कायम कर सकें और उस कॉलिंग और बुलाहट के मुताबिक, उसके अनुसार हम जिंदगी जी सके। जैसे मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 16, मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति में इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर मैन। प्रभु यीशु कह रहे, मनुष्यों के सामने आपकी ज्योति, आपकी रोशनी चमके, that they may see your good works, ताकि वो आपके अच्छे कर्मों को, आपके भले कर्मों को देख सकें और आपका जो परमेश्वर, आपका जो पिता स्वर्ग में है, उसकी सराहना, उसकी मदद सराही, उसको जलाल दे सके। ये कहा गया है कि people should see your good works, they could watch you, they could see things in us। ना कि इंटरनली आपका विश्वास कैसा है, कि भीतरी तौर पर, अंदरूनी तौर पर अंदर में विश्वास कैसा है, वो बात नहीं हो रही। यहाँ पर यह है कि वो विश्वास, वो ईमान, वो निष्ठा, वो जो आस्था, जो उम्मीद आप अंदर रखते हैं अपने मन में, ख्यालों में, सोचों में, रूह के अंदर जो आप अंदर रखते हैं, वो बाहरी तौर पर कितनी प्रगट होती है, कितनी जाहिर होती है, कितनी विजिबल होती है, वो बात यहाँ पर कही जा रही है कि हमें वो दिखाना है। पीपल वांट टू सी द थिंग्स दैट वी बिलीव इन एक्शन। अगर हम कुछ कहते हैं कि हमारी ये निष्ठा है, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी होप है, ये हमारा प्रभु के साथ स्नेह है, प्रेम है, तो वो जो है ज़ाहिरी तौर पर, प्रगति तौर पर, एक्सप्रेस वे में नजर आने चाहिए। ये बात यहाँ पर प्रभु यीशु हमसे उम्मीद करते हैं कि लेट योर गुड वर्क्स, आपके अच्छे भले काम, जो आपके कर्म जो हैं, वो ज़ाहिरी तौर पर नजर आने चाहिए, दिखाई पड़ने चाहिए। अगर वो दिखाई नहीं देते तो हमारे भीतरी विश्वास, अंदरूनी विश्वास पर जो है सवाल उठ जाता है, या उस पर जो है ये होता है कि पता नहीं वो एक्टिव है या नहीं, सरगर्म है या नहीं। हो सकता है आप क्लेम करते हो सकता है आपको महसूस होता है कि भीतरी तौर पर बड़े ईमान रखने वाले, निष्ठा वाले हैं, परंतु परमेश्वर चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, उपेक्षा करते हैं कि हमारे अंदर से वो कर्म, वो काम ज़ाहिरी तौर पर नजर आए, दिखाई देने पड़े। लूका की इंजील 4 अध्याय और उसकी 20वीं आयत, प्रभु यीशु मसीह ऑफिशियली तौर पर जो अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री है, जो सेवकाई है, उसका आगाज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने होम चर्च, होम आराधना घर जहां नाजरत में, वहां पर जाते हैं। उन्हें यशायाह नबी की किताब दी जाती है, वहां से वो पुस्तक निकाल कर पढ़ते हैं। पुस्तक निकाल कर जैसे वो पढ़ते हैं तो वहां पर
वो हवाला निकालते हैं कि परमेश्वर का आत्मा में पाक करूँ मसा महसूस करने वाला अभिषेक मुझ पर है, इसलिए परमेश्वर ने पिता ने उन्हें अभिषिक्त किया है कि वो जो है सेवकाई करें, अंधों को रोशनी बख्शे, लंगड़ों को चलने की ताकत बख्शे, परमेश्वर के जो उद्धार का जो पैगाम सुनाए, वो सारा जो पूरा हवाला जो है बयान करते हैं। उसके एंड में जैसे ही चैप्टर 4 वर्स 20 ऑफ लुक्स गॉस्पेल, लूका की अंजील, उसका चौथा अध्याय, चौथा चैप्टर और उसकी 20वीं आयत ये कहती है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वो सारा प्रचार या वचन पढ़ने के बाद जो है पुस्तक को बंद किया है, और ऐसे लिखा, मैं आपके लिए अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, आपके पास हवाले आपके सामने आ सकते हैं, कोई जो है कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म में आप देख रहे हैं, मुझे वॉच कर रहे हैं, तो हवाले आप तक पहुंचेंगे, या कोई डाल सकता है, कोई भी किसी भी सोशल मीडिया में मुझे वॉच करते हैं। लुक्स गॉस्पेल 4 चैप्टर उसकी 20वीं आयत इस पुस्तक से लिखा है, एज ही क्लोज द बुक, जैसे उन्होंने पुस्तक को बंद किया, एंड ही गेव इट टू अगेन टू द मिनिस्टर, उस समय जो सेवक थे उनको जो बंद करके किताब जो है, स्क्रोल जो है, उन्होंने हैंड ओवर किया, स्पुर्द किया, एंड ही सैट डाउन, और वहां पर वो बैठ गए, एंड द आइज ऑफ all them that were in the synagogues were fastened on him, और सबकी आंखें जो वहां पर आराधना घर में थे, उनकी आंखें यीशु पर टिकेगी, उन पर लग गई, उनकी ओर टिकटिकी लगा के देखने लग गए। समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह ने वचन सुनाया है, प्रभु यीशु मसीह ने वचन को पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पूर्ति, उसके फुलफिलमेंट की बात बताई है। ये सब करने के बाद, वाणी सुनाने के बाद, वाणी पढ़ने के बाद, भविष्यवाणी को पूरा होने की सारी बातों का विवरण देने के बाद, सबकी आंखें टिकटिकी लगाकर यीशु पर लग जाती हैं, देखने लग जाती, वॉच करना शुरू कर देती है। देखिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी वचन को कह दें, ऐसा नहीं कि आप वचन बोल दिया, प्रवचन बोल दिया, गवाही बोल दिया, या आपने ऐलान कर दिया कि मैं यीशु का शागिर्द हूं, या आपने कह दिया मैं प्रभु यीशु का अनुयायी हूं, पैरोकार हूं, मैं मसीही हूं, मैं कलीसिया में जाने वाला हूं, मैं बाइबल पढ़ने वाला हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं। ये नहीं कि आपने कह दिया, ऐलान कर दिया, घोषित कर दिया तो लोग बैठे रहेंगे। नो, जब आपने वो बात कह दी है, जब आपने वो भविष्यवाणी की बातों को पढ़ना शुरू कर दिया, जब आपने बाइबल को ऐलान करना शुरू कर दिया है, उसके बाद लोगों का रवैया, जो उम्मीद या उनके मन में जो बातें हैं, वो आपकी तरफ जो है बदल हो जाती है, वो आपकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। लिखा, सबकी आंखें यीशु को देखने लग, फास्टन होगी, देखने लग गई, ताकने लग गए, निहारने लग गए कि ये क्या बात कह दी उन्होंने, ये क्या कह रहे हैं आप। सो दे बिगन टू लुक टू जीसस, दे बिगन टू लुक, उन पर टिकटिकी लगा के देखना शुरू कर दिए। ये होता है जब आप जो है अपने आप को आत्मिक, आपको परमेश्वर की औलाद, उसकी संतान, उसका बच्चा बच्ची कहने का ऐलान करते, घोषणा करते, आत्मिक होने का, प्रभु के साथ उद्धार पाने का ऐलान करते, तो लोगों की आंखें आप पर लग जाती, कुछ तो सवाल करने के लिए, कुछ तो शक करने के लिए, कुछ तो आपको निंदा करने के लिए, और कुछ जो है आपसे बड़ी उम्मीद करने के लिए, किसी ना किसी लेवल पर आप पर जो है आंखें लग जाती हैं लोगों की, लोग आपको देखना शुरू करते हैं फर्क नजरिए से। वही लोग घर के, वही लोग परिवार के, वही लोग जो अजीज हैं, वही लोग जो आपके मित्र दोस्त हैं, वही लोग जो आपके आसपास हैं, वो जैसे ही आप प्रभु के साथ रिश्ते का आगाज करते हैं, रिश्ते के बारे में बातचीत करते हैं, तो सबकी आंखें जो हैं, सबकी निगाहें जो आपकी तरफ जो है फर्क तरीके से लग जाती हैं। उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, जो स्टैंडर्ड जो है चेंज हो जाता है, उसी समय सब कुछ बदल जाता है। फर्क फर्क मन में लोगों की बातें होती हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग जो हैं सिर्फ सवाल करने के लिए, कुछ आपको नीचे कराने के लिए, कुछ जो आपके ईमान पर जो है सवाल करने के लिए, कुछ तो आपको जो है डाउन करने के लिए भी आपको देखते रहते हैं। यहाँ आपके अंदर गलती ढूंढने के लिए, अब आपने आत्मिक कह दिया है, अब आपने जो है सेवक कह दिया है, अब आपने जो है परमेश्वर का पैरोकार कह दिया है, तो फिर वो आपके अंदर गलतियों को, त्रुटियों को, खामियों को, या कुछ ना कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज हाउ वाणी कह रही है कि हमें बड़े ध्यानपूर्वक चलना है, क्योंकि लोग वॉच करते हैं। परमेश्वर भी उम्मीद करता है कि ऐसे हम कर्मों को करें, जो ईमान रखा है वो दिखाएं, और लोग भी उम्मीद करना शुरू कर देते हैं। नहीं तो वो अपना जो है मन में जो बातें हैं उसको रखकर आप पर जो है ध्यान से वो वॉच करना शुरू कर दे कि हाउ यू वॉक। लुक्स का पर चैप्टर 6 को पढ़ते हैं, लूका की अंजील उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं पंक्ति में ऐसा लिखा हुआ है, एंड सब्सक्राइब्स, जो ग्रंथी है, एंड द फरीसीज वॉच्ड, लिखा है जो ग्रंथियों ने
और फरीसियों ने यीशु को ताकना शुरू कर दिया, वॉच करना शुरू कर दिया। क्यों ताकना कर दिया? वेदर ही वुड हील ऑन द सबत डे। इस बात को देखना शुरू कर दिया, वॉच करना कर दिया कि क्या वह सब्बत के दिन जो है बीमारों को चंगा करते हैं कि नहीं। देखने के कहीं सब्बत तो नहीं तोड़ रहे, ठीक है। that they might find on the occasion against him, ताकि वो कोई ना कोई ढूंढ कर नुक्ता उनका बरखिलाफी कर सके, उनका विरोध कर सके। So they keep looking opportune time, they keep looking for a moment that he make a mistake। देखिएगा, यीशु के साथ ऐसा हो रहा है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर स्वयं इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करने के बाद, आने के बाद ये उनके साथ ऐसा हो रहा है। फरीसी और ग्रंथी उस समय के धार्मिक जो लोग हैं, वो ढूंढ रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई जो है ऐसा वक्त ढूंढ रहे कि कब मौका मिले, कब ऐसी घड़ी आए कि वो उन पर सवाल करे, वो उन पर नुक्ताचीनी करे, कब उनका विरोध करें, कब उनको जो है वो नीचा कराने के लिए सोचे। सो दे कीप वॉचिंग। सो आज का जो हमारा शीर्षक है, पीपल आर वॉचिंग यू, पीपल आर वॉचिंग अस। लोग हमें देखते हैं, फर्क फर्क नजरिए से देखते हैं, फर्क फर्क इरादा से देखते हैं, फर्क फर्क लक्ष्य उद्देश्य के साथ देखते हैं। यहाँ पर फरीसी लोग इस बात को ढूंढते हुए कि कहाँ पर गलती मिले, कहाँ पर मौका मिले कि इनको जो है इनका विरोध किया जाए, इनकी बरखिलाफी की जाए। सो दे कीप लुकिंग एट यू। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 1, 14 अध्याय लूका की इंजील उसकी पहली पंक्ति में लिखा है, इट केम टू पास एज ही वेंट इनटू द हाउस ऑफ वन ऑफ द चीफ फरीसीज टू ईट ब्रेड ऑन द सबत डे। ऐसा वक्त हुआ, ऐसा टाइम आया कि यीशु मसीह फरीसियों में से एक उनके सरदार के घर पे भोजन करने के लिए सबत के दिन जाते हैं। एंड दे वॉच्ड हिम, और वो जो है टिकटिकी लगा के उनको देखना शुरू कर दिया, गए उनके घर पे भोजन करने गए। एक फरीसियों के सरदार के घर पे यीशु खाना खाने के लिए, तो जो फरीसियों ने जो है मौका ढूंढना शुरू कर दिया, ये ताकना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया कब। अब मौका देखते हैं कि वहां पर यीशु करते क्या है, कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे प्रवचन देते हैं। सो दे कीप लुकिंग एट ए टाइम, ए मोमेंट दैट दे कैन कम अगेंस्ट हिम। सो दे कीप वॉचिंग। सो पीपल वॉच यू, वो देखते हैं, वो वॉच करते हैं। आप आराधना घरों में जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं, आप बाजार में जाते हैं, आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आप अपने काम काज में जाते हैं। पीपल वॉच अस, दे लुक एट अस। पौलुस एक जगह पर लिखता है, तुम चलती फिरतियां प्रभु यीशु की पत्रियों हो, उसके एपिसल हो, उसके लेटर हो, जिनको लोग पढ़ते हैं। जो बाइबल में खत लिखे गए हैं वो तो कलीसिया को लिखे गए, कलीसिया वाले लोग पढ़ते हैं। वो कहते हैं चर्च को, कलीसिया को, संगत को, विश्वासी गणों को, तुम चलती फिरती वो पत्रियां, वो खत हो जिनको लोग पढ़ते हैं। लोगों ने बाइबल वाले नहीं पढ़ने हैं, उन्होंने आपको और मेरे को पढ़ना है। जब हम चलते फिरते हैं, कैसे हम शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम व्यवहार करते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, कैसे हम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, उतारते हैं, लागू करते हैं, कैसे हम व्यवहार करते हैं, कैसे दूसरों के साथ कंडक्ट करते हैं, हमारे मुँह से शब्दावली कैसे निकलती है, शब्द कैसे निकलते हैं, हम कैसे चलते-फिरते हैं, कैसे जो है ज़िंदगी जीते हैं, वो सब वॉच करते हैं। सो कीप वेरी केयरफुल योरसेल्फ। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 20 एंड वर्स 20, एक और हवाला, लूका की इंजील, लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय और 20वीं आयत, 20वीं पंक्ति इस पर लिखा है, एज दे वॉच्ड हिम एंड सेंट फोर्थ स्पाइसेस। लिखा है जब वो उसे ताक रहे थे, ढूंढ रहे थे, उसको जो है बड़ा केयरफुली वॉच कर रहे थे, जो उसका अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने उनके लिए जासूस भेजे। यीशु की बात हो रही है, which should find themselves just men and they might take hold of his word, कि ऐसा हो कि वो यीशु के शब्दों में से, उनमें से उनके कुछ शब्दों में ढूंढे कि क्या गलती करते हैं, so that they might deliver him the power the authority, तो ताकि वो जो है कुछ ना कुछ उनके शब्दावली, उनके प्रवचन से, उनकी बातों से कुछ कुछ ढूंढ ले कि क्या कुछ उनसे होता। so they were watching him, sending spices, जासूस भेज रहे, जासूसी करी जा रही। किस बात की? कि यीशु प्रवचन क्या देते हैं, शब्द क्या इस्तेमालते हैं,
कहीं शब्दों में, कहीं वो बहक कर, कहीं थिरक कर, कहीं वो डिस्ट्रैक्ट होकर कहीं ऐसा शब्द का तो नहीं इस्तेमाल करते जो उनके खिलाफ में इस्तेमाल हो सकता है। सो दे वर वाचिंग इवन हिज स्पीचेस, हिज वर्ड्स, इवन हिज मैसेजेस के हाउ ही प्रीचेस टू द ऑडियंस, बहुत केयरफुली। ये सारी बातें हमें बता रही हैं कि लोग वॉच करते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं, ताकते हैं, निहारते हैं। लोग हमें देखते हैं कि हम कैसे चलते हैं। मैं एक और हवाला पढ़ रहा था मत्ती की इंजील, उसका 27 अध्याय और उसकी 34 आयत। ये प्रभु यीशु मसीह के सलीबी क्रूसीकरण की बात हो रही है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। जब यीशु मसीह हमारे प्राणों की आहुति दे रहे थे, कुर्बानी दे रहे थे, उनको सलीब पर चढ़ाया जाता है। तो ऐसा लिखा हुआ है कि दे गिव हिम विनेगर टू ड्रिंक मिंगल्ड विद द गॉल। उन्होंने उसे सिरका पीने के लिए दिया जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए जा रहे थे। सिपाही नीचे जो उनका ठट्ठा मजाक कर रहे थे, जुल्म तशद्दुद उन पर कर रहे थे, उन्होंने उनको जो है सिरका पीने के लिए दिया। एंड व्हेन ही हैड टेस्टेड देयरफॉर ही वुड नॉट ड्रिंक। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे मुंह पर लगाया तो उन्होंने चखा और यीशु ने उनको पिया नहीं है उस सिरके को। ऐसा लिखा है 35 आयत में। एंड दे क्रूसिफाइड हिम, हार्डेड गारमेंट, उनका जो है उनके कपड़ों पर जो है पर्चियां डालकर वो जो है मजाक उड़ा रहे थे। उन पर्चियों से उनके गारमेंट को, उनके वस्त्र पर जो है ये सोच रहे थे किनको मिलेगा, लिबास किसको मिलेगा उसका, क्योंकि वो शाही लिबास उनका ठट्ठा मजाक करने के लिए उनको पहनाया गया था। तो उस पर जो है उस लिबास पर वो पर्चियां डाल के सोच रहे थे किसको मिलेगा, ये कर रहे थे। एंड वर्स 36, एंड सिटिंग डाउन दे वॉच्ड हिम दे, और लिखा है बैठ कर उसको ताक रहे थे, उसे देख रहे थे। देखे, जब आप जुल्म तशद्दुद से, प्रोसिक्यूशन से, परेशानियों से, मुसीबतों से होकर गुजरते हैं, अगर वो यीशु को इन सब के बीच में गुजरते हुए वॉच करते थे, देखते थे, निहारते थे, तो डोंट यू थिंक दैट, आप सोचते नहीं कि वही सेम तरह की ऑडियंस आज हमें वॉच करती, कि आप परसिक्यूशन में, सताओं में, परेशानी में, दुखों में कैसे आप अ, होते हैं? क्या दुखों में, परेशानियों में, चिंताओं में क्या आप थिरक जाते हैं, बहक जाते हैं, डगमगा जाते हैं? क्या उस समय आप अपने विश्वास को जो है गिव अप करते हैं? क्या उस समय आपकी लैंग्वेज बदल जाती है? क्या उस समय आपका बिहेवियर बदल जाता है? या फिर उस समय आप मसीहत में कमज़ोर तो नहीं पड़ जाते? कहीं आप बहकर जो है शैतान का जो है शैतान की तरफ तो नहीं जाने लगते? या फिर आप बहकर परमेश्वर के खिलाफ तो नहीं हो जाते? ठंडे तो नहीं पड़ जाते? ईमान कमज़ोर तो नहीं पड़, सो दे वॉच यू व्हेन यू गो थ्रू द रफ एंड टफ टाइम ऑफ योर लाइफ। As Jesus was going through the persecution, going through the crucifixion, they were watching him. वो उसे देख रहे थे, ताक रहे थे। एंड लोग हमें वॉच करते हैं। आपको बताना चाह रहा हूं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 3 जो शख्स डैनियल की किताब में पाए जाते हैं, जिनको जलती हुई भट्टी के अंदर डाला गया था, उन पर बहुत उन्होंने जुल्म तशद्दुद किए और उनको फोर्स किया गया, उनको उनका माइंड जो है मैनिपुलेट कर कर, उनको ब्रेन वॉश कर कर, क्या कुछ कहकर प्रेशराइज किया गया कि वो परमेश्वर का, अपने पिता का, अपने सृजनहार रचयिता का इनकार करें, पर उन्होंने किया नहीं ऐसा। तो उनको जलती हुई भट्टी में डाल दिया और लोग वॉच कर रहे थे। बादशाह वॉच कर रहा था, तमाशे की तरह देख रहे थे, और लोग कर रहे थे, देख रहे थे कि अभी ये खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाए। पर जैसे वो वॉच कर रहे थे, देख रहे थे, ताक रहे थे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, उस भट्टी के अंदर, उस जलती हुई आग के अंदर, उन्होंने चौथे शख्स को, परमेश्वर के पुत्र को, उनके साथ चलते हुए देखा। प्रियजनों, दैट वाज अ टेस्टिमनी। उस वजह से बादशाह बदला, ऑडियंस के बीच में एक नया कानून लाया गया, सब कुछ बदल दिया, क्योंकि लोग वॉच कर रहे थे। आप और मैं जब भट्टी में से गुजरते हैं, आग में से गुजरते हैं, जुल्म तशद्दुद से गुजरते हैं, तो लोग ना केवल के हमारे दुखों को देखते हैं, बल्कि उन दुखों के बीच में जब हम बने रहते हैं, टिके रहते हैं, जब आप रूटेड ग्राउंडेड रहते हैं, आप जो है मैच्योर जो बने रहते हैं, तो वो हमारे साथ चलते फिरते हमारे परमेश्वर को, उसकी हजूरी को, उसकी जो तसल्ली को, उसकी शांति को, उसकी फतह को हमारे साथ देखते हैं, उसकी पाक हजूरी को हमारे साथ देखेंगे।
जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ चौथे शख्स को देखा है चलते फिरते, परमेश्वर की हुजूरी को विजिबल फॉर्म में देखा है। तो आज भी जैसे आप और मैं जुल्म तशद्दुद में बने रहते हैं, टिके रहते हैं, तो वो परमेश्वर को हमारे साथ चलता फिरता देखेंगे, उसकी हुजूरी को देखेंगे, उसके स्वभाव को देखेंगे, उसकी वाणी को देखेंगे। वो परमेश्वर को हमारे साथ जो है दुखों में चलता हुआ, सहारा देता हुआ, हमें संभालता हुआ, हमें प्रोटेक्ट करता हुआ देखेंगे कि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ नहीं देता है, हमारा परमेश्वर हमें त्याग नहीं देता है, हमारा परमेश्वर हमें वहां पड़ा नहीं रहने देता, हमारा परमेश्वर दुखों में हमारे करीब आ जाता है, हमारे समीप आ जाता है, हमें अपना हाथ बढ़ाकर हमें दलदल की कील से उठाकर हमारे पाँव को चट्टान पर खड़ा कर देता है। हमारा परमेश्वर कहता है ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर कहता है तुम्हारे पाँव को कभी मैं फिसलने नहीं दूंगा। वो हमें छोड़ नहीं देता है, वो हमारे पास पहुंचता है। टूटा और पिसा मन वो तुच्छ नहीं जानता, वो देखता है, करीब आता है। जिन्होंने उसकी ओर ताका वो शर्मिंदा नहीं होते, उनके चेहरे नूर से रोशनी से भर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी रोशनी अपना नूर लेके उनके करीब आ जाता है। सो लोग देखते हैं उस बात को, ताकते हैं। उस समय लड़खड़ाना नहीं, उस समय बहकना नहीं है, उस समय डगमगा कर अपना गिव अप नहीं कर देना है, उस समय छोड़ नहीं देना, त्याग नहीं देना है, बने रहना है। उस समय जो है ईमान को पुख्ता करना है, विश्वास को मजबूत करना है। सो कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग। लोग वाच करते हैं हमें, अगर यीशु को वाच करते हैं, शागिर्दों को वाच करते रहें, देखते रहें, कलीसिया को पहली सदी से लेकर देखते रहें, ताकते रहें, और देखते देखते कलीसिया बढ़ती चली जा रही है। आज भी वही माहौल है, आज भी वैसा ही है। लोग वाच करते हैं, देखते हैं, निहारते हैं, ताकते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं, but let them see the same result. Let them see the same God which was with them going to be with us today. आज वही परमेश्वर जो पहली सदी में पहली कलीसिया के साथ था, शागिर्दों के साथ था, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है, वही यीशु आज हमारे साथ है। वह न कभी छोड़ते हैं, ना कभी त्यागते हैं, बने रहते हैं, टिके रहते हैं, बरकरार रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी बने रहें। एक और हवाला आपके लिए वेरी वेरी पावरफुल है, मैथ्यूज गॉस्पेल 23 चैप्टर, मत्ती की अंजील, पहला सुसमाचार पवित्र शास्त्र बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में, उसकी 23 चैप्टर, उसकी 5वीं पंक्ति। But all their works they do for to be seen of men. They make rude their enlarge their borders and their garments. इस तरह से लिखा कि वो लोग जो हैं बाहरी तौर पर अपना दिखावा करते हैं, ये सब करते हैं, पर तुम इस तरह करो कि तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो आसमान में है, वो आपकी देखे, ना कि दूसरे लोगों की तरह देखे, जैसे लोग दिखावा करने के लिए। मत्ती की जी 6 चैप्टर, उसकी चैप्टर 1 में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करते या दान देते हो या उपवास करते हो, तो आप इस तरह करो, गुप्त में करो। मत्ती चैप्टर 6 में दान देने के बारे में, रोजा उपवास रखने के बारे में और प्रार्थना करने के बारे, तीनों के बारे में बताया कि आप ऐसा करें कि आप दिखावे के लिए नहीं करें, बल्कि इस तरह करें कि तुम्हारा आपका पिता जो है, परमेश्वर जो है, वो आपको देखता है। फिर से ये बात हो रही है, कहीं तो परमेश्वर देखता है, कहीं तो लोग देखते हैं। तो आप इस तरह करें, कुछ चीज़ें दिखाने की नहीं है, कुछ जो है सिर्फ परमेश्वर को ज़ाहिर करने की है, कुछ जो है लोगों के सामने। ये चीज़ें प्रभु ने कहा कि आपने जब करनी है, ये छुपाकर, ताकि पिता देखे। ऐसा नहीं कि हम करें ही ना, ऐसी चीज़ें हैं। बाकी सारे काम, कर्म जो हैं विजिबल, वो दिखाने हैं, पर ये वाले जो हैं, ये गुप्त में करने हैं, ताकि लिखा है आपका परमेश्वर आपको देखे। ऐसे करें कि परमेश्वर देखे, ऐसे करें कि खुदावंद देखे, ऐसे करें कि परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर हमारे साथ रहकर हमें देखे। ओके, मत्ती की इंजील चैप्टर 5 में आते हैं। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 में लिखा है, और उसकी 14-15 आयत में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। शहर जो पहाड़ी पर बना है, छुपा नहीं रहेगा। लोग दिया जलाकर दीवट के नीचे नहीं रखते हैं, बल्कि ऊंचे स्तर में रखते हैं, ताकि दूसरों को और पूरे घर को रोशनी मिले। ठीक है, मैंने पैराफ्रेज करके आपके लिए पढ़ा है, मत्ती की इंजील चैप्टर 5 एंड वर्स 14 एंड 15 में। क्या कह रहे प्रभु यीशु मसीह कि दिया जलाकर उसको छुपा के नहीं रखते, बल्कि ऊंची जगह पर रखते हैं, ताकि दूसरों को रोशनी मिले, दूसरों को उसका फायदा होने पाए। फिर से बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हमारी जिंदगी में जो परमेश्वर ने रोशनी डाली, हमारी जिंदगी में जो प्रभु ने नूर डाला, हमारी जिंदगी में परमेश्वर जो वचन डाला, हमारी जिंदगी में जो गवाही दी है,
वो छुपा के रखने वाली नहीं है। वो रोशनी की है, बेहतरी की है, तरक्की की है, उन्नति की है, प्रेरणा की है, इंस्पिरेशन की है। वो छुपा के रखने की है, बल्कि दूसरों को बताने की, ज़ाहिर करने के लिए ऊँची जगह पर रखने की है। वो परमेश्वर को ग्लोरीफाई करने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने वाली है, इसलिए उसे नहीं छुपाना है, उसे ज़ाहिर करना है, उसे प्रकट करना है, उसे बयाँ करना है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर की बढ़ोतरी के लिए है, उसके नाम को महिमा जलाल देने की। सो डू इट, कहते हैं कि सबके सामने उसे ऊपरी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर दिखाई दे, प्रगट हो, उसको जो है इस तरह से रखना है। सो दैट्स व्हाट इट इज़ सेड कि हमें दिखाना है, प्रगट करना है, ताकि लोग देखें, प्रभु के कामों को देखें। वचनों में पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय, पौलुस का खत तीमुथियुस के लिए, पहला तीमुथि चैप्टर 4 एंड उसकी 12, उसकी 12वीं पंक्ति इस तरह से कहती है, लेट नो मैन डिस्पाइस द यूथ, तेरी जवानी को कोई तुच्छ न जाने, ठीक है, बट बी दाउ एन एग्जाम्पल ऑफ अदर बिलीवर्स, बल्कि दूसरे विश्वासियों के लिए आप मिसाल का कारण बने, इन वर्ड एंड इन कन्वर्सेशन, इन चैरिटी, इन स्पिरिट, फेथ एंड इन प्योरिटी। बोले शब्दों में, बातचीत में, कामों में, रूह में, विश्वास में, यूनिटी में आप एग्जाम्पल बने, आप उदाहरण बने, मिसाल बने, और तेरी नौजवानी को कोई तुच्छ ना जाने, कोई उसे बुरा ना समझे, कहीं तेरी नौजवानी पर कोई सवाल ना आए, कोई धाक धब्बा ना लगे। आप नौजवानी में प्योरिटी के साथ लिखा है, स्नेह के साथ अपनी अपनी कन्वर्सेशन को, अपनी बातचीत को, अपने कामों को, अपने विश्वास को शुद्ध रखें, अपनी रूह को शुद्ध रखें, पाक रखें। तभी तीमुथियुस के नाम पर खत लिखा हुआ है कि वो कहते बार बार कि तीमुथियुस मेरे पुत्र के समान है, उसके जैसा और कोई नहीं। बड़ी सराहना करते हैं उसकी, बड़ी जो प्रशंसा करते हैं कि कोई सराहना के लायक थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी नौजवानी को सेवकाई में लगाया, कामों में लगाया, खिदमत में लगाया, एंड ही कमेंड हिम एंड प्रेज हिम फॉर व्हाट ही वाज डूइंग फॉर द लॉर्ड। तो कह रहे हैं कि तुम दिखाओ अपने कामों कैसे, सारी ज़ाहिरी तौर पर, बाहरी तौर पर प्रकट करो, एग्जाम्पल बनो, मिसाल बनो, और तुम्हारे काम जो हैं दूसरे विश्वासियों के लिए उदाहरण का, मिसाल का कारण बने। याकूब की पत्री, न्यू टेस्टमेंट में इब्रानियों के खत के पास है, याकूब की पत्री 3 अध्याय उसकी 13 आयत इस प्रकार से लिखा है, हु इज वाइस मैन एंड एंड्यूड विद नॉलेज अमंग यू, आप में से कौन सा शख्स जो है बुद्धिमान है, let him shew out of a good conversation his works and with meekness of wisdom। अगर कोई है बुद्धिमान, उसे अपने अपने अच्छे शब्दों से और अपनी विजडम को नम्रताई के साथ दिखाए, वो शख्स जो है वही है। कौन है आप में से बुद्धिमान? जो अपने कामों से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी कन्वर्सेशन से उसे जाहिर करे, प्रकट करे, दिखा सके, ये कह रहा है। सो प्रियजनों, वाइस कौन है? परमेश्वर का जो है जो विजडम पाया हुआ है शख्स कौन है? जो विजिबली तौर पर अपने ज्ञान को, नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, निष्ठा, विश्वास को जाहिरी तौर पर दिखा सके। एक आखिरी हवाला नीति वचन की किताब में से, Proverbs 23 and verse 26, My son, give me thine ear, thine heart, and let thine eyes observe my way। मेरे पुत्र, मेरी बातों पर कान लगा, हृदय लगा, और तेरी आंखें मेरे कामों को देखती रहे, वॉच करे, देखे कि मेरे काम कैसे हैं, मेरे कर्म कैसे हैं। कीप लुकिंग एट, कीप वॉचिंग दैट। प्रियजनों, जितने भी मैंने हवाले दोहराए हैं, आपके सामने ऐलान किए, घोषित करे, मैंने पढ़े हैं, सब हमें ये प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते, मोटिवेट करते हैं कि लोग वॉच करते हैं, परमेश्वर हमें वॉच करता है, देखता है, विश्वासीगण वॉच करते हैं, हमसे बड़े हमें वॉच करते हैं, हमसे छोटे हमें वॉच करते हैं, हमारे विरोधी हमें वॉच करते हैं, हमारे दुश्मन हमें वॉच करते हैं, शैतान हमें वॉच करता है। इन सब के सामने हमें मजबूत रहना है, स्ट्रांग रहना है, बने रहना है, टिके रहना है, एग्जाम्पल सेट करना है, और खुदा यीशु को जलाल देने के लिए, परमेश्वर पिता को महिमा देने के लिए हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी है जिससे खुदावन को महिमा, जलाल, आदर, सत्कार मिले, और लोग जो हैं दंग रह जाएं कि हम वाकई परमेश्वर के बच्चे, उसकी औलाद हैं, हमारे कामों के द्वारा से, हमारी निष्ठा के द्वारा से, हमारे व्यवहार के द्वारा से। मे द लॉर्ड ब्लेस यू
and I'll talk to you next time in the same program with the word of the Lord. God bless you all.